क्या हाल है राहुल? हाल चल गए बाढ़ में। ऐसा है, नौकरी छोड़ रहा हूँ मैं तो शना एक काम कर, अभी कभी हिसाब कर दे मेरा। राहुल तुम्हारा दिमाग खराब है, अपने बॉस से कोई ऐसे बात करता है? अरे काय के बॉस, बॉस होने के लिए ना बॉस वाली इज्जत भी कमाओ आप। आपने क्या ही किया है बॉस बनने के लिए, ये बताओ। 500 रुपए तो आपकी जेब से निकलते नहीं है और बड़ी आई बॉस बनने वाली। 5 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, कभी सोचा है हमारे बारे में तुमने? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जो बात कहनी है ना खुल के करो। मैं बताता हूँ आपको पूरी बात। 5 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ मैं। मेरे साथ जितने काम करते थे ना सबकी तरक्की हो गई। सबकी सैलरी आज 25 से 30 हजार रुपए है, लेकिन मेरी 15 हजार रुपए, और वो भी रो रो के मिलते हैं यहाँ पे। कभी 1.5 महीना लेट, कभी 2 महीना लेट। अरे काम तो आप पूरे 12 घंटे करवाते हो, लेकिन सैलरी चिल्ली चोरी करके देते हो आप लोग। पहले तो ना अपनी ये बकवास बंद करो। जितनी गार्ड की सैलरी होनी चाहिए ना उतनी ही सैलरी है तुम्हारी। और तुम्हें पता है जितने भी इस ऑफिस में एम्प्लॉय काम करते हैं ना उनकी भी सैलरी 30 हजार रुपए नहीं है। तो आपका कहना है कि यहाँ जितने एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी सैलरी 30 हजार भी नहीं है? तो ठीक है, फिर उन्हीं में से किसी एक एम्प्लॉय को बुलाओ और मेरी ड्रेस पहना दो और सिक्योरिटी गार्ड बना के यहाँ पे खड़ा कर दो और मैं ऊपर बैठ जाता हूँ। या एक काम करते हैं, आप वो पैसे भी बचा लो, आप ही मेरी ड्रेस पहन लो और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम कर लो। मैं आपके कैबिन में बैठ जाऊंगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे। बताओ, दूर ड्रेस। अपनी लिमिट क्रॉस मत करो राहुल, बता रही हूँ मैं। मैडम मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। आपको पता है मेरे साथ जितने लोग काम करते थे उनकी कितनी तरक्की हो गई है। किसी ने बाइक निकलवा ली, किसी ने स्कूटी निकलवा ली, किसी ने घर ले लिया, किसी ने शादी कर ली। और मैं अभी भी 5 साल से यहाँ पे 12 घंटे की ड्यूटी कर रहा हूँ, वो भी बिना कुछ खाए पिए। लोगों के यहाँ पर ना कैबिन बने होते हैं गार्ड के बैठने के लिए, और मैं यहाँ पे 12 घंटे खड़े रह के ड्यूटी पूरी करता हूँ अपनी। नहीं मैडम, ऐसी ड्यूटी मुझसे नहीं होगी। मुझे यहाँ पे काम छोड़ना है, आप मेरा हिसाब कर दो। क्योंकि मैंने तो सोच लिया है कि मैं तो यहाँ से काम छोड़ के रहूंगा। मेरी तरक्की यहाँ नहीं होगी, मेरी तरक्की कहीं और जाके होगी। वहीं बढ़ेगी मेरी सैलरी, वहीं होगी 25 से 30 हजार। तब कहीं जाके मैं घर ले पाऊंगा, गाड़ी ले पाऊंगा और शादी कर पाऊंगा। देखो तुम्हें नौकरी छोड़नी है तो छोड़ दो, लेकिन ये झूठे आरोप मत लगाओ। अरे मैडम मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। मेरे पगार के पैसे लाके मेरे हाथ में रखो और हो गई बात खत्म। नौकरी छोड़नी है मुझे बस। और ध्यान रखना मैडम, अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो फिर मैं पुलिस को बुलाऊंगा, आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगा अब मैं। ठीक है, अगर तुमने काम छोड़ने का मन बना ही लिया है तो ये लो तुम्हारी सैलरी, ये लो। पूरे चलता हूँ। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, जाते वक्त एक बात बोल रहा हूँ, अगली बार किसी को यहाँ पे रखो ना तो उसे बता के रखना कि जितनी सैलरी में उसे रख रहे हो आने वाले 10 सालों में सैलरी उसकी उतनी होने वाली है, कोई बढ़ने वाली नहीं है उसकी सैलरी। किसी को भी ना अंधकार में रखना बहुत गलत बात होती है मैडम। चलता हूँ। रुको राहुल, अगर तुमने यहाँ से जाने का मन बना ही लिया है तो अपनी एक अमानत भी लेके जाओ। कैसी अमानत? रुको मैं भी लेकर आती हूँ। अमानत क्या? खाली पीली हिसाब करेगी मेरा कि कितने दिन मैंने छुट्टी की है, कितने दिन नहीं? कर ले भाई, कोई बात नहीं, ऊपर वाला ही देखेगा इसे। लो। क्या है ये? खुद देख लो। नाम के सिवा तो और कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही बता दो क्या है। ये है डिमांड ड्राफ्ट। जब भी किसी कंपनी से कोई भी एम्प्लॉय या सिक्योरिटी गार्ड खुद नौकरी छोड़कर जाता है, रिटायर्ड होता है, तो ये हम उसे देते हैं। क्योंकि जो भी इसकी सैलरी होती है उस सैलरी का कुछ हिस्सा कंपनी खुद रखती है, उसको सेव करती है, और जब वो रिटायर्ड है यहाँ से नौकरी छोड़कर जाता है वो उसे दे देती है। तो तुम ये पेपर्स लेकर बैंक में चले जाना, वो तुम्हें पैसे दे देंगे। करीबन तुम 4-5 साल से यहाँ काम कर रहे हो तो तुम्हारे 4 या 5 लाख रुपए भी आराम से जुड़ गए होंगे। तो तुम जाना और ले आना। ये पैसे हम इसलिए सेव करते हैं ताकि आप लोगों के भविष्य में काम आ सके। चलती हूँ मैं। अब मैडम सुनिए, हमें ये काम नहीं छोड़ना मैडम। क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने कि मुझे नौकरी छोड़नी है नहीं छोड़नी? एक चीज डिसाइड करके मुझे बता दो। नहीं मैडम, हमें ये काम नहीं छोड़ना। हमें पता लग गया है कि आप लोग हमारे बारे में बहुत सोचते हो। हमें नहीं पता था कि आप लोगों ने हमारे लिए इतने सारे पैसे जोड़ रखे हैं। मैडम सच बताए तो हम इतने सारे पैसे कभी नहीं जोड़ सकते थे। हमें तो आप बढ़ा के भी सैलरी देते तब भी वो घर में ही खर्च हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। दरअसल हम ना किसी के बहकावे में आ गए थे, बस इसलिए आपसे उल्टा बोल बैठे। आपको पता है वो सामने वाली जो कंपनी है उसमें एक भैया काम करते हैं, वो हमारे पास आए थे और उन्होंने मुझसे बोला था कि और भाई क्या हाल चाल है? क्या बात है यार, जब भी तुझे देखता हूँ ऐसे ही खड़ा रहता है, ना धूप देखता है ना बारिश देखता है।
लगता है ज्यादा पैसे मिलते हैं तुझे। ज्यादा पैसे तो क्या, वो जितने गार्ड को मिलती है उतनी मिलती है। मैं 15,000 रुपए पूरे। क्या 15,000 रुपए? अरे कौन सी दुनिया में जी रहे हैं भाई, गार्ड की सैलरी कम से कम 25-30 हजार रुपए होती है अब। 25 से 30,000 रुपए? वो कहाँ हो रही है साहब? कहाँ गया, मेरी ऑफिस में होती है। अरे तू बोले तो मैं बात करूं, और वैसे भी गार्ड की जगह खाली वहां पर, तू बोलेगा तो लगवा दूंगा। हाँ साहब, आप वहाँ बात कर लो, हम लग जाएंगे। ठीक है फिर मैं वहां पे बात कर लूं, छोड़ दियो यहाँ पर, नहीं पता लगे मैं वहां बात कर लूं और तू बात खराब करा दे। और वहां तो बहुत ही सुविधा है गार्डों के लिए, एसी में बैठालते हैं, एसी में। हम कर लेंगे साहब, हम कर लेंगे, आप बात कर लो। पक्का कर लूं ना बात? ठीक है फिर छोड़ दियो यहाँ ड्यूटी, तेरी वहां नौकरी पक्की है। ठीक है, सही है। हमारा बेवकूफ बनाते रहते थे। बताओ 15,000 रुपए दे रहे 5 साल से हमें। अब करूँगा 25-30 हजार में काम। आने दो मैडम को, बोलूँगा नौकरी छोड़नी मेरे को। बस तभी हमने आपसे उल्टा सीधा बोला। बाकी अब हमें समझ में आ गया है कि ये पैसे आप हमारे भविष्य के लिए जोड़ रहे हैं। मैडम आप ये भी रख लो और ये हमारी सैलरी भी रख लो। जब हमारा टाइम पूरा होगा सैलरी का तभी देना मैडम। और बाकी जो भी गलती की है उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं मैडम, ये रख लो। ठीक है राहुल, लेकिन इसलिए कहते हैं अगर कोई भी गलतफहमी हो तो बात कर लेनी चाहिए, वरना गलतफहमी बढ़ जाती है। जी जी ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं चलती हूँ। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद।